नमस्कार दोस्तों, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी आनंद में है, स्वस्थ है, अपने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके अपने कठिन मेहनत में जुटे हुए हैं। तो आज अपन चर्चा करेंगे जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है ग्राम विकास अधिकारी की। आज का जो अपन वीडियो में जितनी भी चर्चा होगी सारी ग्राम विकास अधिकारी पे जितनी भी चर्चा है वो अपन करने जा रहे हैं। उसमें क्या उसकी भर्ती प्रोसेस है, क्या उसका कितने उसके एग्ज़ाम है, क्या उसका सिलेबस है और कब से अपने कोचिंग संस्थान में परिष्कार क्लासेस सरदार सर में उसके ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना हमारे साथ और अपन चर्चा करते हैं अपने ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ। शानदार पोस्ट है, शानदार भर्ती है, अधिकारी की भर्ती है। अगर आपको इस भर्ती के में शानदार तैयारी करनी है तो परिष्कार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। ऑफलाइन क्लासें परिष्कार की आपके लिए तैयार हैं। आपका स्वागत है ऑफलाइन क्लासेज में। तो अपन चर्चा करते हैं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 पे। देखो भैया, भर्ती दो चरण में हो रही है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा संभावित दिसंबर में बताई गई है। कब बताई गई है? दिसंबर में। जिस हिसाब से इसका कल सिलेबस भी जारी हुआ है, विभाग के द्वारा अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से लग रहा है कि जो संभावित डेट बता रहे हैं उस पर यह भर्ती प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाए। तो तैयारी कर रहे हो तो अगर आपका टारगेट है ग्राम विकास अधिकारी बनना तो लग जाओ आज से ही, ठीक है। और इसकी मुख्य परीक्षा है वो संभावित फरवरी में बताई गई है। अभी इसके दोनों की भी अभी डेट निश्चित नहीं है, कौन सी तिथि को होनी है वो निश्चित नहीं है। संभावित है कि दिसंबर में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा फरवरी में। अब कई स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे सर की प्रारंभिक परीक्षा के जो एग्जाम होंगे उसके अंक है वो मुख्य परीक्षा में जोड़े जाएंगे क्या? नहीं भैया, प्रारंभिक परीक्षा ओनली फॉर आपकी क्वालिफाई एग्जाम है, ओनली फॉर आपको पास करना है। श्रेणीवार वर्गवार वर्गवार 15 गुना पास किया जाएगा भाई। 15 गुना श्रेणीवार अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 15 गुना पास किया जाएगा। और जिस हिसाब से आरएस का एग्ज़ाम होता है उसी हिसाब से ये उसी के आधार पे आपके ग्राम सेवक की भर्ती होने जा रही है। और वर्गवार 15 गुना, जितनी पोस्ट है जितने कैटेगरी के हिसाब से उस हिसाब से 15 गुना आपको लिए जाएंगे। और मुख्य परीक्षा आपको पता ही है ये मेरिट के हिसाब से होगी। आगे चर्चा करते हैं। आवेदन की तिथि, आवेदन की तिथि आपको पता है। अगर आप इसके ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने के मूड में हैं तो मेरे को पता है आप सभी को पता है कि 10 सितंबर से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं भैया। लास्ट एग्जाम का लास्ट तिथि का इंतजार ना करें और अभी से अपना फॉर्म भरवा के तैयारी में लग जाएं। अंतिम आवेदन तिथि है 9 अक्टूबर। लास्ट में क्या होता है, कई बार विभाग की वेबसाइट वगैरह थोड़ी स्लो हो जाती है और मतलब फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो आपको तैयारी करनी है तो फिर इंतज़ार किस बात का। फॉर्म स्टार्ट है, फॉर्म भरो और तैयारी में लग जाओ। हाँ भाई, अब चर्चा कर लेते हैं इसमें कितनी पोस्टें हैं। 3896 पोस्ट है टोटल। अच्छी पोस्टें आई है तो तैयारी में जुट जाओ। 3896 पोस्ट कम नहीं है भैया, ठीक है। SC ST नॉन TSP सारों की आरक्षित है 3222 और 674 टोटल 3896। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए भैया। क्वालिफिकेशन इसमें स्नातन
मतलब या फिर इसके समतुल्य कोई भी डिग्री हो आपकी, मतलब ग्रेजुएशन के समतुल्य कोई भी डिग्री या ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है। इसके साथ साथ ये बहुत से इसमें डिप्लोमे दिए हुए हैं, कंप्यूटर के डिप्लोमा है वो भी ग्रेजुएशन के साथ साथ मांगे गए हैं। एक कंप्यूटर का डिप्लोमा जरूरी है, एक कोर्स होना जरूरी है, या तो ये या फिर आपका RACIT होना बहुत जरूरी है भैया, ध्यान रखना। और ये RACIT कब तक होना जरूरी है? आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी, जो जिसकी संभावित डेट फरवरी 2022 बताई गई है, उससे पहले, उसके एग्जाम से पहले पहले आपको RACIT कंप्लीट कर लेनी चाहिए। भाई मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं कि सर मेरी RACIT नहीं की हुई है, मैं ग्राम सेवक की तैयारी करूं या नहीं करूं? भैया अभी 4-5 महीने पड़े हैं, आज से ही ग्राम सेवक की तैयारी फॉर्म भरो, उसकी तैयारी में लगो, और एक साइड RACIT का फॉर्म भरो। या 2.5 से 3 महीने में इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है भाई, डिप्लोमा इसका हो जाएगा, एग्जाम वगैरह हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो RACIT जल्द से कर लो, आज तक नहीं की है तो कोई जो दिक्कत नहीं है, आज ही कर लो। आपको ये मतलब RACIT है वो मुख्य परीक्षा से पहले पहले इसका रिजल्ट जारी होना जरूरी है, ये हाथ में होना जरूरी है आपके। अब बात कर लेते हैं आयु, क्या क्या आयु किस किस हिसाब से हैं। सामान्य वर्ग 18 से 40, जो कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में होती है। और SC ST OBC MBC EWS पुरुष को 5 वर्ष की छूट दी गई है भाई। सामान्य महिला को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। SC ST OBC MBC EWS महिला को भी 10 वर्ष की छूट दी गई है। ये लगभग, ये तो अपने को हर एक प्रतियोगी परीक्षा में छूट अभी हाल फिलहाल मिल रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम सेवक में स्पेशली स्पष्टीकरण दिया हुआ है भैया। यह स्पष्टीकरण कि 2016 के बाद भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब आपको ये आयु वर्ग है ना, इसमें सभी में अतिरिक्त 3 साल की छूट दी गई है, क्योंकि 2016 के बाद में ग्राम सेवक की भर्ती नहीं आई थी पिछले 4 सालों से, तो उसको देखते हुए विभाग ने आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट दी है। यहाँ पे अधिकतम आयु कितनी हो गई? +3, 43, यहाँ पे +3, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3, मतलब 10 + 3 13। तो भैया आयु वर्ग का तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, किसी के काफ़ी सारी छूट दी गई है। 3 साल की छूट और भी शानदार आपके लिए रहेगी। जिसका सपना था, अधूरा था, भैया सपने अगर आपको देख रहे हो तो सपने को सच करने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। सभी चीज़ों में अपने को छूट मिल जाएगी अगर आपने सपने देख रखे हैं तो, पर उस सपने को साकार तभी होगा जब आप कठिन मेहनत करोगे। हाँ, भर्ती आयोजन की प्रक्रिया किस हिसाब से भर्ती होगी वो देख लेते हैं। परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि भर्ती 2 चरणों में हो रही है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा ओनली फॉर क्वालिफाई एग्जाम है, उसमें श्रेणीवार 15 गुना आपको पास किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा आप सबको पता है मेरिट के आधार पे वो 3896 पद है, वो लिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा मतलब ओनली फॉर क्वालिफाई एग्जाम है। ठीक है, और श्रेणीवार 15 गुना पास करेंगे, जो कि मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। संभवतः प्रारंभिक परीक्षा है वो दिसंबर में और मुख्य परीक्षा फरवरी में बताई गई है। ठीक है, हाँ, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा की स्कीम किस हिसाब से परीक्षा होगी भाई। प्रश्न पत्र में अधिकतम 100 अंक होंगे। ठीक है, ये डिटेल आपको मैं आगे भी बताऊंगा, जो कल सिलेबस जारी हुआ है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रश्न पत्र में समय अवधि भैया पेपर में 2 घंटे मिलेंगे आपको। ठीक है, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। मतलब मान के चलो 100 अंक का है तो 100 ही प्रश्न होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/3। तो भैया तुक्के मारने वालों सावधान हो जाओ, ढंग से मारना तुक्के। 1/3 मतलब 3 प्रश्न गलत तो 1 सही प्रश्न गया।
तो ध्यान रखना, तुक्के भी मारो तो सोच समझ के मारना भैया, ठीक है। यह तो थी भर्ती की प्रोसेस, ग्राम सेवक की किस हिसाब से भर्ती होने जा रही है, विभाग के द्वारा क्या दिशा निर्देश है, क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या एज में छूट थी, वो सारी अपन ने चर्चा की। अब अपन बात कर लेते हैं जो हाल ही कल विभाग द्वारा सिलेबस का जो सस्पेंस था उससे पर्दा हटा दिया है विभाग ने, और कल अपना सिलेबस जारी कर दिया है ग्राम सेवक का। ग्राम देखो, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 प्रारंभिक परीक्षा हेतु दिख रहा है क्या आप सभी को? प्रारंभिक परीक्षा हेतु क्या स्कीम है भाई? अभी अपन चर्चा कर रहे थे ये चीज। प्रश्न पत्र में ये देखो, अधिकतम अधिकतम 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा भैया, 100 अंक का। समय अवधि 2 घंटे होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पी और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सिलेबस पर। सिलेबस जारी कर दिया है भैया, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में सबसे पहली चीज देखो, जो कि हर एक एग्जाम में, हर एक मैं ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ कि अभी हर एक हाल में जो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में मतलब एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो गया है। करंट के साथ साथ आर्थिक समीक्षा, जो कि ये समझ लो अब हर एक संस्थान को पढ़ाना पड़ेगा भैया। हर एक एग्जाम में पीछे जो एसआई का एग्जाम हुआ है अभी हाल फिलहाल, एक दिन पहले 2 दिन पहले, जो 22 तारीख को कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ, इसमें शानदार आर्थिक समीक्षा पूछी गई है करंट की। तो भैया ये बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है आपके लिए, और विचार करने वाला सब्जेक्ट है कि इस पे आप कितना गौर करते हो। ये आपका सिलेक्शन में मतलब एक शानदार बैक थ्रो साबित होने वाला है भैया। एक नंबर तो करंट का हो गया, ठीक है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सामयिक सरकारी मतलब सरकारी विषय पर जानकारी और खेल संबंधी, ठीक है, करंट की। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। इसमें क्या है, विश्व का दे दिया, भारत का दे दिया, राजस्थान का दे दिया, मतलब कुछ विश्व के भौतिक स्पष्टीकरण, ठीक है, भौतिक विशेषताएं, स्थान, पर्वत, महासागर, ये सारे विश्व के भूगोल में आ गए। और भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, मतलब ये इंडिया का ज्योग्राफी आ गई इंडिया की। ये पीडीएफ थोड़ी अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो मैं कमेंट में इसकी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगी भैया। अब अपन बात करते हैं आगे, इतिहास, सॉरी, ये भारत और राजस्थान के संदर्भ में ज्योग्राफी है भैया, कृषि वगैरह सारा। ये देखो, कृषि, आर्थिकी, विकास, ठीक है, वाणिज्य, सफर, फसल वगैरह सारी की सारी इसमें भारत की और राजस्थान की दोनों की पूछी गई है। ज्योग्राफी का पोर्शन अच्छा अच्छा दिख रहा है भाई। अब बात कर लेते हैं राजस्थान इतिहास और संस्कृति का। इतिहास निम्नलिखित में साथ में भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक साहित्य कृति, मतलब इतिहास के नाम पर अगर बात करें तो इतिहास बहुत ही कम कर दिया है इस बार ग्राम विकास अधिकारी में। कला संस्कृति का पोर्शन अच्छा दे रखा है। कला संस्कृति का पोर्शन बहुत ही अच्छा दे रखा है भाई। इतिहास के बजाय देखें तो इतिहास को देख के बजाय कला संस्कृति पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा किया है विभाग ने इस बार भी।
कला संस्कृति में देखो जनजाति है, उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियां, साहित्य, संगीत, नृत्य, लोक देवता देवियां, ये सभी कला संस्कृति के जो टॉपिक है वो इस बार आपको ग्राम विकास अधिकारी में देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात इस सिलेबस में ये है कि इतिहास का ये समझ लो थोड़ा सा ही नाम लिखा है, बाकी इतिहास मोटा मोटी बिल्कुल भी इस बार आपको मतलब ये राजवंश वगैरह, आंदोलन, किसान आंदोलन, 1857 क्रांति, प्रजामंडल के एकीकरण वगैरह वगैरह कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा भैया, ये कुछ नहीं है इस बार। फिर क्या आती है, रीजनिंग आती है, देखो फिर आती है रीजनिंग। क्या हुआ भाई, हाँ भाई रीजनिंग, ये दोनों टॉपिक रीजनिंग के है भाई। ठीक है, भाषा के अंदर इंग्लिश, हिंदी और गणित, दो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं और गणित है। ठीक है, संविधान का पोर्शन भाई, संविधान का पोर्शन भी इस बार घटा दिया गया है, ध्यान रखने वाली बात है। देखो एक तो हिस्ट्री कम कर दी है, दूसरी पॉलिटिकल एकदम ही कम कर दिया, दोनों ही सब्जेक्ट एकदम कम कर दिया। पॉलिटिकल देखो नाम मात्र पूछी गई है, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान की प्रशासनिक ढांचा, मतलब राजस्थान की मामूली राज व्यवस्था पूछी गई है भाई, और कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान, मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। ये था अपना सिलेबस। अब देखते हैं इसमें 100 अंक का बताया गया है, तो अनुमान लगाते हैं किस हिसाब से होने वाला है सिस्टम। ये तो अपने को बता ही दिया कि 100 अंक का होगा प्रश्न पत्र अपना। कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। तो अपन अनुमान लगाते हैं, और अनुमान के मैं जो बता रहा हूं आपको 100% उसी हिसाब से होगा कि राजस्थान जीके प्लस भारत का भूगोल, विश्व का और करंट अफेयर। ठीक है, ये मिला के साथ में इसके राजस्थान जीके में ऐड कर लो आप, राजस्थान की राज व्यवस्था। ठीक है, ये कुल मिला के ये सभी सब्जेक्ट मेरे हिसाब से 100 अंक के होने वाले हैं, और कन्फर्म ही 100 अंक के, सॉरी 50 अंक के होने वाले हैं, 50 अंक के ही होंगे। इसके अलावा बच जाते हैं, देखो कौन से, इंग्लिश, हिंदी, ये अनुमान है दोनों 15 अंक के होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बचता है भाई, उसके बाद में बचती है मैथ प्लस रीजनिंग। तो इनका अनुमान है, ये जिस हिसाब से बताई गई है उस हिसाब से, मेरे हिसाब से 25 अंक के होने वाले हैं भैया। ठीक है, फिर बचा अपना कंप्यूटर, ये 10 अंक का, ये 10 अंक का होने वाला है। तो देखो 50 ये, 15 ये, 25 ये, 50 25 15 कितने हो गए, 90 और 10, टोटल 100 अंक का ये पेपर, ये प्रोसेस होने वाली है भैया, ध्यान रखना। ये वैसे तो अनुमानित है, बाकी लगभग मान के चलो 99% इसी हिसाब से होने वाला है, जिस हिसाब से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछली बार 120 अंक का था भाई पेपर, अब की बार क्या है 100 अंक का है। तो पिछली बार क्या है, जीके के क्वेश्चन 65 क्वेश्चन पूछे गए थे 120 में से, तो मतलब लगभग 50% पोर्शन आपका जीके का आया था,
तो इस बार भी जीके का 50% ही पोर्शन है, उसके अलावा 50% बचा हुआ पोर्शन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर में आया था। तो इसी हिसाब से अपन ने पिछले पेपर के आधार पे ये कैलकुलेशन की है कि 50% आपका जीके का रहेगा और 50% पोर्शन है वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर का रहेगा। तो जीके में सबसे खास बात यह है कि इस बार इतिहास कम कर दिया है भैया। इतिहास ने तो इंडिया का न राजस्थान का दिया है, ठीक है, और पॉलिटिकल कम कर दिया, संविधान का पोर्शन एकदम से ही कम कर दिया है। समझ लो नॉर्मली राज्य का वो क्या है ना, जिला प्रशासन, पंचायती राज के हिसाब से कोई नॉर्मली राज व्यवस्था पूछी गई है राजस्थान की, ठीक है। तो यह था अपना ग्राम सेवक के बारे में, आपको सिलेबस के बारे में अपन ने चर्चा की और भर्ती प्रोसेस के बारे में चर्चा की, किस हिसाब से भर्ती की प्रक्रिया रहने वाली है उसके बारे में चर्चा की। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। तो भैया 1 तारीख से अपने 1 से अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेज में। तो पिछले 5 सालों में परिष्कार क्लासेस सरदार सर ने शानदार अपना रिजल्ट दिया है, उसके बदौलत ही आज अपन इस स्टेज पे खड़े हैं। तो और लगभग फैकल्टियों का डेमो भी हमने यूट्यूब चैनल पे दे रखा है। तो शानदार टीम के साथ, परिष्कार के साथ जुड़िए आप और आपका सिलेक्शन 100% हम आपको दिलाएंगे। हमारे साथ आप मेहनत करना, हम जो मेहनत करेंगे उसकी डबल मेहनत करना, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा भैया। तो स्वागत है आपका परिष्कार क्लासेस सरदार सर में, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है। तो 1 तारीख से आप जरूर जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।